बच्चों के मुश्किल रवैये से कैसे निपटा जाए, चले इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हर बच्चा एक शाहकार है, कोई मसला नहीं। तो फिर हम उन्हें फ़ौरन बदतमीज़ या सुस्त क्यों कह देते हैं? अक्सर हम बच्चे को समझ नहीं पाते और इल्ज़ाम उसी पर लगा देते हैं। बिल्कुल एक बागबान की तरह जिसे गुलाब और गेंदे का फर्क पता होना चाहिए। याद रखें, मकसद बहस जीतना नहीं, बच्चे से ताल्लुक जोड़ना है। तो ये ताल्लुक कैसे बनेगा, इसके लिए एक बहुत मौसर तरीका है, पहले तस्लीम करने का तरीका। इसके सिर्फ 3 आसान मरहले हैं। पहले मुकम्मल सुने, फिर उनकी ख्वाहिश को माने और आखिर में अपना फैसला बताएं। अब ज़रा इन 2 जवाबों का फ़र्क देखें। एक रद्द-ए-अमल है और दूसरा सोचा-समझा जवाब। इससे बच्चा महसूस करता है कि उसकी बात सुनी गई, भले ही जवाब नहीं में हो। यानी बदतमीजी हो या तमीज़, जवाब हमेशा मोहब्बत से ही दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि ये तरीका मुअस्सर नज़्म-ज़ब्त के बड़े फ्रेमवर्क में कैसे फिट होता है। याद रखें, मुअस्सिर नज़्म-ज़ब्त सज़ा नहीं है। ये 3 सतूनों पर खड़ा है: मोहब्बत, साख्त और नताइज। अगर मोहब्बत ना हो तो सारे उसूल और ज़ाब्ते बच्चे को जबर लगते हैं, और अगर उसूल ना हो तो सिर्फ मोहब्बत से बच्चा उलझन का शिकार हो सकता है। तो सवाल ये है कि हम लंबे अरसे तक बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ हिकमतें अमलियां हैं, जैसे छोटी कामयाबियों को सराहना और गिरोही सरगर्मियां करवाना। तो असल बात यह है कि सिर्फ रवैये पर तवज्जो ना दें, बल्कि बच्चे को समझने की कोशिश करें। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे की बदतमीज़ी दरअसल ताल्लुक बनाने की एक पुकार हो?